दोस्तों, किताब नेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक और बुक की हिंदी समरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है विल पावर रीडिस्कवरिंग द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ, अ बुक बाय ऑथर रॉय बॉमिस्टर। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि आप अपनी विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, विल पावर का सीधा मतलब है कि जिस काम को करने का हमारा मन न कर रहा हो उसे करना, जैसे डेली एक्सरसाइज, और जिसे करने का लालच हो रहा हो उसे न करना, जैसे शराब पीना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छाशक्ति का ही दूसरा रूप है। लेखक कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। यह सोचकर न बैठ जाएं कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यह ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे आप जानोगे कि विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है और आप यह भी जानोगे कि विल पावर से क्या क्या किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों की विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाली चीजें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स भी अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि आप अपनी विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ विल पावर। दोस्तों, विल पावर का सीधा मतलब है कि जिस काम को करने का हमारा मन न कर रहा हो उसे करना, जैसे डेली एक्सरसाइज, और जिसे करने का लालच हो रहा हो उसे न करना, जैसे शराब पीना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छाशक्ति का ही दूसरा रूप है। विल पावर गेट्स डिप्लीटेड। लेखक कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। यह सोचकर न बैठ जाएं कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यह ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे आप जानोगे कि विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है और आप यह भी जानोगे कि विल पावर से क्या क्या किया जा सकता है। पावर ऑफ विल पावर। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों की विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाले चीजें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स भी अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे ही खेलकूद, मेडिकल, साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स आदि में भी स्ट्रॉन्ग विल पावर लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी विल पावर को मजबूत करने की। एक्सपेरिमेंट टू एनहेंस विल पावर। लेखक कहते हैं कि अगर आपको विल पावर बढ़ानी है तो यह एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे तक आप बिना सेल फोन के ही रहिए। इस दौरान आपका बहुत मन करेगा, आप बार बार चाहेंगे कि फोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज ना आया हो या यूट्यूब पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन करेगा। लेकिन उन 2-3 घंटों में आपको अपने सेलफोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। यही ट्रिक आप हर काम को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एब्सिस्टेंस का रूल भी कहते हैं। क्योर बैड हैबिट्स विद विल पावर। आप अपनी विल पावर से अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जब भी ज्यादा खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो भी आपको विल पावर मजबूत करनी चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। इसी तरह से आप कोई भी बुरी आदत जैसे शराब पीना, गुस्सा करना, पॉर्न, मास्टरबेशन आदि को विल पावर को मजबूत करके छोड़ सकते हैं। ट्रिगर ऑफ विल पावर।
विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर दबाना होगा। ट्रिगर का मतलब है कि जो आप बड़ा काम करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप छोटा स्टेप लीजिए। छोटा स्टेप ही ट्रिगर के रूप में काम करता है और आपकी विल पावर फिर अपने आप ही बढ़ती चली जाती है और जो काम आप उस समय करना चाहते हैं वह आप कर पाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी बॉडी बनाना है तो आप ऐसा कीजिए, अभी ही उठकर 10-20 पुशअप्स कर डालिए। इससे आपके ट्रिगर मिलेगा और आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। इससे आपके दिमाग में जो इनर्शिया होता है वह खत्म हो जाएगा और दिमाग मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप ज्यादा देर तक डिफरेंट एक्सरसाइज करने की सोचने लगेंगे। तो यही ट्रिगर का ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने या बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से विल पावर की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्ट गुड हैबिट्स विद विल पावर। विल पावर की मदद से आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, जॉगिंग, गार्डनिंग, सुबह जल्दी उठना, योग या मेडिटेशन करना। बस ऊपर दिए ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपनी विल पावर को बढ़ाकर इन अच्छी आदतों को शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल होगी लेकिन फिर सब आसान लगेगा। चेंज योर बिहेवियर विद विल पावर। विल पावर की मदद से हम अपना बिहेवियर भी बदल सकते हैं। कई बार हमारे बिहेवियर में बहुत ही बुरी चीजें होती हैं, जिनसे दूसरे आदमी को बहुत बुरा लगता है। कई बार तो रिलेशनशिप में इससे दूरियां भी बढ़ जाती है। ऐसे में विल पावर की मदद से कोई भी अपने बुरे बिहेवियर को छोड़ सकता है। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं नॉनवेज जोक नहीं बोलूंगा और आप देखेंगे कि आपका दिमाग इसके लिए सच में मोटिवेट हो जाएगा और फिर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कुछ लोग जब देखो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। इससे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें बड़बोला या बातूनी आदि बोलने लगते हैं। तो अगर किसी को यह बिहेवियर बदलना है तो उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर मजबूत करूंगा और आगे से बोलूंगा कम, सुनूंगा ज्यादा। तो इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और सब लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे। स्ट्रेंथन इमोशंस विद विल पावर। रॉय कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करके आप अपने इमोशनल स्टेट्स को भी मजबूत कर सकते हो। कई बार हम पर बहुत बड़ी विपदा पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी की जॉब छूट जाती है। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर मजबूत नहीं होती वे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन आदि में डूब जाते हैं और इससे उनकी जिंदगी और खराब होती चलती जाती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और बाउंस बैक कर जाते हैं। वे अपने अतीत को न देखकर अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं और एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपने इमोशंस जैसे दुख और उदासी को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस समय हमें खुद से यह कहना चाहिए कि इस मुसीबत ने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया है। फिर आप नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़िए। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विल पावर। लेखक कहते हैं कि बहुत बार हमारे आसपास का परिवेश यानी एनवायरनमेंट भी हमारी विल पावर को प्रभावित करती है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे या नेगेटिव लोग होंगे जो हमेशा ही डिमोटिवेट करने वाली बातें करते रहते हैं, तो हमारी विल पावर भी गिर जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के ही साथ रहें। वे हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं जिनसे हमारी विल पावर बढ़ जाती है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप सेल्फ हेल्प किताबों का भी सहारा ले सकते हो। इन किताबों में महान लोगों ने महान बातें कही हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है
और उस ज्ञान से भी आपकी विल पावर मजबूत हो जाती है। सेल्फ डाउट इज एनिमी ऑफ विल पावर। अंत में लेखक कहते हैं कि सेल्फ डाउट विल पावर का बहुत बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस लगाने का प्लान कर रहे हैं। उस समय बहुत सी सेल्फ डाउट आपके दिमाग में आने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि क्या उस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। ऐसे से आपकी विल पावर कमजोर होने लगती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए लेखक बताते हैं कि जैसे ही सेल्फ डाउट आए उसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आप एक पेपर पर अपने बिजनेस प्लान के सारे स्टेप्स लिखिए और अपने दिमाग में उनके बारे में सोचिए। इससे सेल्फ डाउट आपको परेशान नहीं करेगी और आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपको अपने काम में जरूर सफलता मिलेगी। विल पावर को बढ़ाने के लिए आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को जोर जोर से बोलिए। मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपने गोल को पाने के लिए वचनबद्ध हूँ। दिन पर दिन मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस किताब की समरी अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। यदि आप इस पुस्तक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको Amazon और Flipkart का अफिलिएट लिंक नीचे दे देंगे। अगर आप उस लिंक के थ्रू परचेस करते हैं तो हमें एक स्मॉल अमाउंट अफिलिएट कमीशन के रूप में मिलेगा।